हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉपकॉर्न डायरेक्शन। तो आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर में बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग हॉरर वीडियो देखने वाले हैं। यस, तो जो थोड़े से दिल के थोड़े छोटे हैं वो तो ये वीडियो कमजोर हैं, बिल्कुल कमजोर है दिल के। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हॉन्टेड होने वाली है बिकॉज हम देखने वाले हैं भारत के 10 भूतिया प्लेसेस, टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। यस, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस पे लेके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर डरते हैं तो मत देखें। नहीं थोड़ा बहुत होता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। मौत के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। अक्सर आफ्टर लाइफ के बारे में बात की जाती है, मगर आज तक इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। यह बातें सिर्फ किताबों और किस्से कहानियों तक सीमित है। माना जाता है कि दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जहां लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव करने का दावा किया है। भयानक शोर, किसी की मौजूदगी का एहसास जैसी कई कहानियां आपने सुनी होंगी। हालांकि साइंस ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानता, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको भारत की ही कुछ ऐसी 10 भूतिया जगहों की कहानी के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं और आप उनसे डर भी सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को वही लोग देखना जिनको ऐसी किसी चीज से डर नहीं लगता और जिनका दिल कमजोर नहीं है। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। नंबर 10, जीपी ब्लॉक, मेरठ। यूपी के मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में एक है। माल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। यह बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। कभी इस इलाके की अलग ही शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्या है लोगों की बातें? बंगले के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। यहाँ से सुनी जाने वाली भूतिया कहानी किसी और जगह से बिल्कुल ही अलग है और अपने आप में एक हैरान कर देने वाली है। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर स्थित खंडहर में तब्दील होते एक बंगले की आज यही कहानी बन गई है। इंटरनेट पर इस भूत बंगले को देश के 10 सबसे ज्यादा डरावने स्थानों में शुमार कर दिया है। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहां पहले अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। नंबर 9, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली की इस अग्रसेन बावली को लोग भूतिया भी कहते हैं। आइए इसकी भूतिया कहानी जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं बावली क्या है। उत्तर भारत में बावली एक बावड़ी है। इसे जल मंदिर भी कहा जाता है। इसमें आमतौर पर सीढ़ियों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो एक कुएं तक ले जाती है। देश भर में बावड़ियों के अलग अलग नाम हैं। दिल्ली और राजस्थान में बावड़ियों को आमतौर पर हिंदी भाषा में बावली नाम दिया गया है। गुजरात में इन्हें वाव कहा जाता है। दिल्ली की सभी बावली में से अग्रसेन की बावली का रख रखाव अब तक सबसे अच्छा है, संभवतः इस तथ्य के कारण कि व्यस्त सड़कों और अधिक लोकप्रिय आकर्षणों के बीच यह एक छिपा हुआ रत्न है। कुल मिलाकर वर्तमान में दिल्ली में 14 बावली हैं जो बची हुई हैं और अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। ऐसा माना जाता है कि आज भारत में लगभग 2000 प्राचीन बावड़ियां हैं। अग्रसेन की बावली की प्रेतवाधित कहानियां। यहाँ के लोगों द्वारा कई असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं जो इसे भूतिया और प्रेतवाधित साबित करती हैं। यह बावली कई असाधारण गतिविधियों का केंद्र रही है जो इसे दिल्ली में प्रेतवाधित स्थानों में से एक बनाती है। इसलिए आज भी लोग शाम के बाद
यहाँ आने से डरते हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ काले जादू या आत्मा का साया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अग्रसेन की बावली में काला पानी भर गया था, जिससे लोग आत्महत्या करने के लिए कूदने को मजबूर हो गए थे। यह भी कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। इसके अलावा कई बार लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं भी महसूस की हैं। अग्रसेन की बावली में चमगादड़ों और कबूतरों ने डेरा डाल दिया है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं और उन्होंने कई बार यहाँ भूत भी देखे हैं। हर व्यक्ति इस जगह के बारे में अपनी अलग अलग राय देता है। 108 सीढ़ियों वाली यह बावली तब और भी डरावनी लगती है जब आप कुएं की तलहटी में पहुंचते हैं और तब आपको आसमान नजर नहीं आता। इसके साथ ही आपके सिर के ऊपर चमगादड़ और कबूतर ही मंडराते नजर आते हैं। अग्रसेन की बावली का निर्माण न केवल जलाशय के रूप में बल्कि सामुदायिक स्थान के रूप में भी किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थीं और उनके आराम करने और बाहर की चिलचिलाती गर्मी से खुद को बचाने के लिए बावली का ठंडा वातावरण स्थापित किया गया था। बावली के मेहराबदार कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोहों के लिए भी किया जाता था। नंबर 8, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोली जाती है तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। नंबर 7, डुमस तट, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डुमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों में भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई हैं। सफेद रेत के रेगिस्तान के साथ साथ काली रेत भी मौजूद है इस जगह पर, जिसका रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 6, चर्च ऑफ थ्री किंग, गोवा। आपने ऐसे चर्च तो बहुत सुने होंगे जहां भगवानों का वास होता है, लेकिन ऐसा चर्च आपने शायद ही कभी सुना होगा जहां पर कहा जाता है भूतों का वास है। हाँ, ऐसा चर्च है गोवा में मौजूद, जहां पर लोग बताते हैं कि यहां पर भूतों का वास है। इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ द थ्री किंग। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपना एक कमेंट हमें जरूर करके बताएं कि यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की जगहों की कहानी की ओर। नंबर 5, होटल ताज पैलेस, मुंबई। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन मुंबई के होटल ताज से भी डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। बताया जाता है कि होटल को फ्रेंच आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स ने डिजाइन किया था। वह इंग्लैंड ट्रिप से लौटे तो यह जानकर हैरान रह गए कि होटल वैसा नहीं बना था जैसा वह चाहते थे। वह इस बात से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने होटल के 5वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। कई लोगों सहित होटल स्टाफ ने भी यह बात बताई कि चैम्बर्स का भूत वहां टहलता हुआ देखा गया है। इस होटल को दुनिया के सबसे आलीशान होटलों की लिस्ट में तो शामिल किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इस होटल का नाम दुनिया के सबसे डरावने होटलों की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। नंबर 4, अहल्या घोस्ट लाइट्स, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की स्थानीय लोगों में मान्यता प्रचलित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को यह रोशनी दिखती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। बाद में उनकी आत्माएं भटकती रहती है। लोग इसे भूतों की रोशनी भी कहते हैं। यह रोशनी इन इलाकों में केवल रात के समय में ही दिखाई देती है और खास तौर पर दुर्गम स्थानों पर दिखती देती है। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं कि यह भूतों के चलते ऐसा हुआ। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इन घटनाओं के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि इन भयानक दलदली इलाकों में यदि कोई इंसान वहां पर चला भी जाए तो भी वह उस दलदल में मर सकता है। यहाँ जाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है और यह रोशनी ऐसे ही दलदली स्थानों पर दिखाई देती है जहां पर भयानक दलदल होता है। ये रहस्यमयी रोशनी वास्तव में सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ऐसी ही रोशनी यूके, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में भी देखी जा सकती है। यहाँ के लोग इस रोशनी को छिपे हुए खजाने के रहस्य के साथ जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसमें कई बड़े होटल भी हैं। लेकिन एक फिल्म सिटी के अलावा यह जगह अलौकिक गतिविधियों की वजह से भी चर्चित है। इन अजीब घटनाओं का ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। लोगों ने बताया कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय भी कई बार लाइटमैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थीं। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें भी आती हैं। नंबर 2, टनल नंबर 103, शिमला। टनल नंबर 103 की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जब कुशल श्रमिकों ने अपना समय और प्रयास पहाड़ को तराशने में लगाया। इस उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि को पूरा करने में कई साल लग गए, जिसने शिमला के भविष्य के विकास को आकार दिया। एक बार पूरा होने पर टनल नंबर 103 शिमला के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरंग ने वर्षों से अनगिनत यात्रियों को इसके अंधेरे गलियारों से गुजरते देखा है। सामान ले जाने वाले व्यापारियों से लेकर रोमांच की तलाश करने वाले पर्यटकों तक। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सुरंग के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाहट फैलनी शुरू हो गई। ऐसी कहानियां जो लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती थीं, जब भी उन्हें कैंप फायर के आसपास या गर्म चाय के कप के साथ साझा किया जाता था। इन बड़बड़ाहटों ने सुरंग से जुड़ी असाधारण गतिविधियों के बारे में किंवदंतियों को जन्म दिया। चाहे वह इसकी दीवारों से गूंजने वाली भयानक आवाजें हों या कम रोशनी की स्थिति में क्षणभंगुर रूप से झलकती भूतिया आकृतियां हों, सुरंग के अंदर अलौकिक संस्थाओं के साथ मुठभेड़ के बारे में कहानियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं। भूत प्रेतों की रिपोर्ट। टनल नंबर 103 को प्रेतबाधित होने के लिए काफी प्रसिद्ध मिली है। पिछले कुछ वर्षों में उन लोगों द्वारा अनुभव की गई असाधारण गतिविधि के बारे में कई रिपोर्टें और कहानियां आई हैं, जो इसकी अंधेरी गहराई में प्रवेश करने का साहस करते हैं। पर्यटकों का दावा है कि जैसे ही उन्होंने सुरंग के अंदर पैर रखा, उन्हें एक भयानक उपस्थिति महसूस हुई।
कुछ लोगों ने संकीर्ण मार्ग से गूंजती हुई अजीब फुसफुसाहट और असंबद्ध आवाजें सुनने की सूचना दी है। अन्य लोगों का दावा है कि उन्होंने छायादार आकृतियों को दीवारों के पार उड़ते हुए देखा है, जिससे वातावरण में सिहरन पैदा हो गई। एक विशेष रूप से रोमांचक वृत्तांत में दोस्तों का एक समूह शामिल है जिन्होंने टनल के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। एक रात देर से जैसे ही वे सुरंग के माध्यम से आगे बढ़े, उनकी फ्लैशलाइटें अचानक बुझ गईं, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में रह गए। जैसे ही उन्होंने पीछे से आते अस्पष्ट कदमों की आहट सुनी तो दहशत फैल गई। एक अन्य आगंतुक टनल नंबर 103 से गुजरते समय अपनी बांह पर बर्फीले ठंडे हाथ के ब्रश को महसूस करने का वर्णन करता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। टनल नंबर 103 पर भूत प्रेत की ये खबरें असाधारण उत्साही लोगों और रोमांच चाहने वालों को समान रूप से आकर्षित करना जारी रखता है, जिससे इसके रहस्यमय दायरे में क्या छिपा है इसके बारे में जिज्ञासा बढ़ती है। चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टनल नंबर 103 ने लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है और अलौकिक दुनिया का स्वाद चखने वालों के लिए एक चुंबक बन गया है। नंबर 1, जमाली कमाली। दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में मौजूद जमाली कमाली मस्जिद एक खूबसूरत पुरातात्विक स्थल है जिसे आपने पहले शायद ही कभी देखा होगा। यह मुगल काल का एक और प्रमुख स्मारक है जो दिल्ली के पुराने खंडहरों के बीच स्थित है। लेकिन समय के साथ इस मस्जिद की चमक खो चुकी है। कभी कभी इस जगह को जिन्न से संबंधित भूतिया कहानियों से भी जोड़ा जाता है। जमाली कमाली की भूतिया कहानी। हालांकि जमाली कमाली का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन भूतिया कहानियों ने इसे अतीत की कहानी बना दिया है। कथित तौर पर यह साइट अतीत की भूतिया कहानियों के साथ साथ कई अस्पष्ट घटनाओं से जुड़ गया है, जिसमें कई लोगों ने कई अजीब घटनाएं देखी हैं। कई लोगों का दावा है कि जमाली कमाली में भूत और जिन्न रहते हैं, जबकि कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रोशनी, जानवरों के गुर्राने, भूत और अपने आसपास किसी के खड़े होने का अनुभव किया है। जो लोग इस जगह पर जा चुके हैं उन्होंने ये अनुभव किया है कि उन्हें खंबे के पीछे से कोई देख रहा है, लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो उन्हें वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा। कई का ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ किसी के हंसने की आवाज भी सुनी है और भूतों ने उन्हें थप्पड़ भी मारा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी काफी कुछ देखने को मिला है। हमारा तो दिमाग हिल के रह गया भाई, ये क्या देख लिया हमने। अच्छा देखा जाए ना, हमने जो देखी है जगह जो जहाँ मतलब ये मसले हो रहे हैं, वजह यही है कि उधर जुल्म किया गया है। हाँ, यस। उधर बिला वजह किसी को अगर मारा गया तो उनकी आत्मा या उनकी जो भी रूहें होती हैं वो उधर भटक रही हैं। लेकिन अक्सर हम मूवीज, इंडियन मूवीज में भी देखते हैं ऐसे ही है कि वो किसी का मर्डर कर देते हैं और फिर उसकी रूह भटकती रहती है। उसकी वो जब तक वो अगर बंदा माफी नहीं मांगता, हाँ, या वो बदला नहीं लेती, दिखाया जाता है। हाँ, या वो बदला नहीं ले लेती तो भटकती रहती है। ऐसे ही है। अब जैसा कि आप देख लें, वो जो पहले वो जो ताज पैलेस होटल है जो, उसमें वो जो नहाने वाला वो आया, उसने देखा जी, उसने कहा जी ये तो ऐसा है नहीं, और ऊपर से छलांग लगा दी। और बाद में पता लगा कि कुछ ऐसा देखा गया कि मतलब कि तो था कुछ ना कुछ। और जो फिल्म सिटी था ना, उसमें भी पहले मर्डर किए गए थे, मतलब जुल्म हुए थे लोगों पे। हाँ बिल्कुल, उस जगह पे वो बने हैं रामू जी की फिल्म सिटी। और उधर वो भाई जो वीडियो बना रहे हैं उन्होंने बताया कि उधर कैमरामैन होते हैं ना, वो एक स्टैंड वगैरह होता है, उधर से क्या शूट कर रहे होते हैं तो उधर से गिरा होगा। तो ये देखा जाए ना कि उधर ये क्यों ऐसी जैसी जगह पे ऐसी होती है। देखा जाए इनका हाल यही है कि ना इन्हें तंग करो, ना किसी मजलूम पे जुल्म करो। बिल्कुल, कोई कुछ नहीं आपको कहेगा। ऐसा ही है। देखिए ना, एक चीज है, अब किसी पे जुल्म करते हो तो आपको फिर नहीं कहेगा ना कि अब मैं आपको माफी दे दूं, आपने उस पर जुल्म क्यों किया। देखा जाए इनमें से जितनी भी हमने जो जगह देखी है सब में यही मतलब एक कॉमन है कि भाई एक ही चीज में है, मतलब किसके जुल्म किया उसकी आत्मा भटक रही है। अब लाइब्रेरी देख लो,
लाइब्रेरी में सुबह जैसे ही खुलती है लाइब्रेरी, उसमें कागज बिखरे होते पेजेस, हाँ, हैं, बिखरे होते पेजेस, हैं। और उसके बाद वो जो सीढ़ियों वाली थी, वो जो नीचे काला पानी आ जाता है और वो हाँ। आसमान नजर नहीं आता। तो ये सब कुछ वो चीजें, तो काफी मूवीज में भी वहाँ पे शूट हाँ, वो हुई हमने है काफी मूवीज। मूवीज में भी पीके बहुत भी जगह शायद देखी उसमें है। हुई है, वो बैठा होता है एक जगह पे रात को ना बिल्कुल वहाँ पे उसमें। ऐसे ही है। तो गाइज आपको कैसी ये लगी वीडियो, और आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ये बात सच है और कौन सी झूठ है, कुछ होंगी सच या कुछ। यस। बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियो हम किस पर लेके आए वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल।